लंका में रावण के दरबार में पहुंच रहे हैं। जब लंका के दरबार में पहुंचे तो हनुमान जी सोच भी नहीं सकते थे कि रावण इतना प्रभावशाली है। जितने देवता हैं सब उस दरबार में नौकरों से भी बदतर स्थिति में हैं। वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं और रावण के भ्रिकुटी को देख रहे हैं। वो भी सीधे नहीं, टेढ़ी, क्योंकि उनको हिम्मत नहीं है कि आंख में आंख मिला सके। गोस्वामी जी ने कहा, करजो रेसुर दिशिप विनीता, सभी दिग्पाल लोकपाल सभी देवता विनय से युक्त होकर, भय से युक्त होकर, नम्रमुख होकर के खड़े हैं। सोने की लंका है, 10 मुखों वाला है, ब्रह्मा का पोता है, ब्राह्मण कुल है, चारों वेदों का ज्ञाता है, अद्वितीय बलशाली है। रावण के समान रावण ही है। जैसे सागर के समान सागर, आकाश के समान आकाश, पृथ्वी के समान पृथ्वी, वायु के समान वायु, अग्नि के समान अग्नि। कोई उपमा नहीं है कि सागर के समान और कुछ होता है। वैसे रावण के समान रावण ही है। उसका विशाल वैभव देख करके हनुमान जी का हृदय पिघल गया। कुछ भी हो, चेला तो हमारा ही है ना। चेले और पुत्र के प्रति गुरुओं का आग्रह होता है। चेला यदि महान होता है तो भी गुरु गौरवशाली अपने को महसूस करता है, और गलतियां करता है तो भी गुरु की कृपा शिष्यों पर बनी रहती है, क्योंकि शिष्यों में पुत्रवत गुरु का स्नेह होता है और पुत्रों में तो पुत्रवत होता है। हनुमान जी तो साक्षात भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। तो उन्होंने कहा, रावण तुम्हारे पास सब कुछ है और मैं चाहता हूं कि यह सब तुम्हारा ही बन करके रहे। तो रावण बोला कि मेरे पास सब कुछ है तो मेरा नहीं है। बोले नहीं, तुम्हारा अभी नहीं हुआ है। बोले चारों युग 71 बार बीत चुके हैं। 43,20,000 गुणा 1,000 बराबर 71। अब समझिए इतने लाख करोड़ वर्ष की बात हो गई। तो बोले कि नहीं, दो चीज तुम्हारे पास नहीं है। ये दो चीज जिसके पास नहीं होती है उसके पास कुछ भी नहीं होता है। वह खाली होता है, रीता रीता होता है। तू अभी खाली है, तुमको भ्रम है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि वो दो चीज तुम्हारे पास नहीं है। बोले क्या नहीं है? बोले एक भगवान का कीर्तन नहीं है और उनके श्री चरणों में नमन नहीं है। तो मैं तुमको यही उपदेश दूंगा कि मेरी एक बात, मेरा केवल एक उपदेश मान जा। इसके पहले तो तुम हमारी बात नहीं माने, अंतिम बार कह रहा हूं, एक बात मान जाओ। हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में रख लो। रावण बोला कि ब्रह्मा जी समझाए, शंकर जी समझाए, हमारे दादा पुलस्त जी हमको समझाए, हमारे पिता विश्रवा समझाए, हमने किसी की बात मानी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही चारों वेदों का ज्ञाता हूं और मुझसे अधिक कोई पंडित यहां नहीं है। अब तुम बानर हमें समझाए। उपहास किया, बोला मिला हम ही कपि गुरु बर ज्ञानी। जिस समय उपदेश दे रहे थे रावण को कि तुम संपूर्ण संसार में राज्य कब करोगे, कैसे करोगे, सारा संसार तुम्हारा कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये लंका तुम्हारे हाथ से जाने वाली है, क्योंकि जिसके बदौलत ये लंका तुम्हारी बनकर रहेगी वो चीज तुम में नहीं है। उसी समय विभीषण जी सभा में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा था? राम चरण। हनुमान जी
रावण से कह रहे हैं राम चरण पंकज उर धरहु राम चरण राम चरण पंकज उर धरहु राम चरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु लंका अचल राज तुम करहु लंका अचल राज तुम करहु लंका अचल। छोटी सी बात है, भगवान के नाम का कीर्तन करो और उनके चरणों में नमन करो। श्री राम जी के श्री चरणों को अपने हृदय में रख लो, लंका का अचल साम्राज्य तुम्हारा जस का तस बना रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम मेरे प्यारे शिष्य हो। रावण बोला मिला हमें कपि गुर बड़ ज्ञानी। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विश्रवा मुनि, पुलस्त जी अब सब हार गए तो तू मेरा गुरु बना। उसी समय विभीषण जी प्रवेश कर रहे थे। विभीषण जी ने सुना, वाह हनुमान जी ने कितनी बढ़िया बात बताई। केवल भगवान के नाम का स्मरण और उनके चरणों में नमन करने से आदमी दुनिया का सबसे महान बन सकता है। तो फिर यही छोड़ करके हम अपने जीवन में दूसरा काम क्यों करें भाई? क्यों नहीं हम यही काम करें? तो गोस्वामी जी ने लिखा, तुम्हारो मंत्र देखिए विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भयो सब जग जाना। छोटी सी बात है, भगवान के नाम का स्मरण, उनके श्री चरणों में नमन। रावण नहीं